स्टडी वगैरह बहुत हाई स्किल सिखाई जाती है जो हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अनु एंड सुखवीर, आप सपना को भी फटाफट से इनवाइट कर लें। जस्ट 1 मिनट है आपके पास, मैं मीटिंग स्टार्ट करने वाला हूँ उसके बाद। हाँ जी शालू, आप कैसे हो? ओके। माइक अनम्यूट कर लें आप। हाँ जी शालू, कैसे हो आप? हाँ जी सर, ठीक हूँ। आप सुनाइए। आप ठीक ओके ठाक? बढ़िया। जी। और बताइए कैसी चल रही है आपकी वर्किंग? सर अभी तो डाउन में ही चल रही है, आपने तो सुन ही लिया होगा। आपने देख लिया वर्किंग भी। बट एक है पर्सन आया ही है, शिवानी, और 3 पर्सन और भी हैं। मैम वो वो भी ब्रेक रिकॉर्डिंग पे तो चले हैं। पुरानी थी। हाँ जी। वो रिकॉर्डिंग और दो जो पुरानी थी। शिवानी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सारी दे दी थी आपको, जिससे कि आप देख लें, इसलिए। ठीक है। और दूसरा, ये शिवानी है, उन्होंने अभी रिस्पॉन्स दिया है। तो अभी उनकी शाम की मीटिंग। हाँ, शाम की मीटिंग अटेंड करवानी है। अभी मेरे को ये बताइए, आपने अपने नॉन की कितने पर्सनों की लिस्ट बनाई थी? नॉन की तो थी कुछ 12 20 थी, पर 20 में से रिस्पॉन्स 12 जनों ने दिया था, तो उनका रिस्पॉन्स अब जब पैसे पे आई बात, तो नॉन मतलब कि उन्होंने मना कर दिया। हम्म। मिनिमम 10 से 12%, राइट? राइट मैम। बहुत कम है। जिसमें कि पूजा है, पूजा ने बोला है कि मैं फरवरी में अटेंड करूंगी। कोई ना, ठीक है जी, थैंक यू। हम्म। हाँ जी सपना, कैसे हो आप?
हाँ जी सर, बढ़िया। तो कैसी चल रही है आपकी वर्किंग? हाँ जी, लगी तो ही हूँ, कोशिश चल रही है। कितने पर्सनों की अभी तक आपने लिस्ट बनाई है? 12 से 15 लोगों की बनाई थी। सभी को कॉल की है, बट आज मैं अब 3 लोगों से बात कर रही थी, तीनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। ओके। जिन 3 पर्सन से आज बात करनी थी। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। अभी देखो, इस मीटिंग को ना मैक्सिमम मैं 45 मिनट की या 1 घंटे की मीटिंग करूंगा। और इस मीटिंग को आपने ना फुल फोकस के साथ अटेंड करना है। और एक चीज स्पेशली बोलूंगा कि आप अपने घर के काम थोड़े से बंद कर देना 1 घंटे के लिए मिनिमम, ठीक है? 3 बजे तक आपने ये मीटिंग को फोकस के साथ अटेंड करना है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर मैं आपको ना छोटी से लेके बड़ी चीज सारी चीजें बताने वाला हूँ। अगर आपने वो चीजें फॉलो कर ली, और लास्ट मैंने आपको एएस के बाद जो आपको एक प्लानिंग दी थी, राइट? भी आप सभी ने अपना जो सुपरवाइजर है वो कब करना है, मार्च तक अपना करना है, राइट? इस महीने आपने 6 सीसी अचीव करना है। बट वो 6 सीसी कैसे अचीव होएगा, उसके बारे में अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से रोड मैप दूंगा, ठीक है? अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो कर ली तो आपका इस महीने पक्का 6 सीसी होएगा। आप 3 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर 1 शॉट के अंदर करवा सकते हैं। बट अगर आपने वो चीज़ नहीं फॉलो करी, फिर आई एम सॉरी, मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है जी? ओके। देखो, मैं आपको ना एक सिंपल क्लैरिटी करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज, हमें क्या आता है हमारी लाइफ के अंदर, या हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करने लगे हैं? बिजनेस स्टार्ट करने का आपका एक क्लियर कट रीजन होना चाहिए, ठीक है जी? सेकंड चीज के ऊपर आते हैं। आपका रीजन क्लियर हो गया, सेकंड चीज आप आते हैं कि आपने बिजनेस करना कैसे है, ठीक है? अभी आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर बन चुके हैं। अभी मेन काम क्या होता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का और एक सुपरवाइजर का, ठीक है? अभी हम फॉरएवर के अंदर 2 सीसी करते क्यों हैं, पहली चीज तो ये क्लियर करनी है। हम 2 सीसी कंप्लीट करते हैं कि आगे हमने पैसे कमाने हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड करना, अपनी टीम बनानी है। हमने पैसिव इनकम लेनी है, नॉट है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम के लिए 10, 12, 15 हज़ार के लिए हम जॉब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बट हम आए हैं इस बिजनेस के अंदर पैसे कमाने के लिए, एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम। मतलब बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस बिल्ड करने के लिए। और एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है ना, वो जॉब वाला माइंडसेट नहीं होता है। सिंपल, ठीक है? उसका माइंडसेट ये नहीं होता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा स्टार्ट हो गया, बस ऑटोमेटिकली काम चलता रहेगा, मैं लोगों को रख दिया, नहीं। आप सभी एक चीज रियलाइज करके देखिए। अगर आप में से किसी ने जॉब करी है तो आपको पता है कि आप घर से लेके जॉब तक खुद जाते हैं, और जॉब के ऊपर जाके आपकी प्रेजेंट एब्सेंट लगती है। सेकंड चीज क्या है कि उसमें वहां पर जाके आपने काम करना है, और काम आपको नहीं पता उस दिन का, तो आपका बॉस जो है, मतलब जो भी आपके ऊपर सीनियर है, आप उस बंदे से पूछते हैं कि भाई मेरा बहन भी मेरा काम क्या है आज का, मेरे को बताओ। अगर टीचर है तो टीचर को पता होएगा, अगर स्टूडेंट है तो पता होएगा कि मैंने ये स्टडी करनी है, राइट? मतलब हम सभी को एक चीज क्लियर होती है। अभी नेक्स्ट चीज आती है। अभी मैं एक दो चीजों के ऊपर आपको मैं स्क्रीन शेयर करके क्लैरिटी करवाऊंगा। बड़े ध्यान से वो चीज को समझना आप, ठीक है? होप मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। इस चीज को ना, मतलब लाइटली मत लेना, इस चीज को फोकस के साथ क्लियरली अंडरस्टैंड करना मेरी बातों के ऊपर भी, और जो मैं चीजें दिखा रहा हूँ उस चीज को लिख भी लेना। और उसके बाद इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करना है। ओके एवरीवन? सो होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। एंड देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कल मैम ने भी बताया था, आज मैं अगेन बता रहा हूँ कि हम सभी ने बिजनेस के अंदर आने के बाद ना कुछ चीजें चेंज करनी अपनी लाइफ के अंदर। आप सभी को मैंने लास्ट 30 तारीख को, 31 तारीख को मैंने बताया था कि गोल्स लिखने हैं आपने। मैंने कुछ गोल्स बताए भी थे आप सभी को। आप में से अभी तक मेरे को किसी भी पर्सन का नहीं आया, राइट? आप में से किसी भी पर्सन का अभी तक मेरे को चार्ट बन के नहीं आया, उसके ऊपर प्रॉपर शेड्यूल लिख के अभी तक नहीं आया कि सर मैंने लिख लिया है, सर मैंने ये कर लिया है। नथिंग, मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो मैं आपको एक चीज देता हूँ कि अगर आपको आपका गोल ही नहीं क्लियर है, ठीक है, तब तक आप इस बिजनेस को करेंगे लाइक एज ए जॉब की तरह। जॉब समझते हो क्या होता है? सुबह गए, दिल नहीं है जॉब पे काम करने का, बट सुबह गए, मजबूरी है, करना पड़ेगा, ठीक है? जाना है सुबह जॉब के ऊपर। सेकंड, वहां पर थोड़ा बहुता काम होया नहीं होया, थोड़ा बहुता करके वापस आ गए, सिंपल। ऐसे ही आप लोग जॉब बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, फॉर एवर बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं? आपका गोल क्लियर नहीं है, बट आपको ये पता है कि मेरे को सुबह मेरी मैडम ने फोन करना है,
मेरे को पता है मेरी मैडम ने मेरे को फोन करना है और मैंने उनको थोड़ा बहुत बताना है जो भी मेरे पास एक आधा दो नंबर है। क्लियर है? नहीं, ऐसे नहीं कोएगा। ठीक है, इसके लिए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। वाई स्टार्ट फॉर एवर, एंड आपका इस महीने का क्या गोल है? 6 CC कंप्लीट करना है मार्च तक। अगर आपने अपना सुपरवाइजर अचीव करना है तो उसके लिए आपको आज से प्रॉपर तरीके से रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस महीने के 5 दिन निकल चुके हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रेसअप। देखो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा ड्रेसअप के अंदर। पहली चीज, अगर अभी आप अपने घर वाले कपड़ों के अंदर है, मतलब कैप लगी हुई है, ऐसे घर वाले नॉर्मल लोकल से ड्रेस डाली हुई है, तो क्या होएगा? आप कहीं भी बैठ जाएंगे, आप अपने रूम के अंदर बैठेंगे, कभी चेयर के ऊपर, कभी छत पे जाके बैठ जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। समझ रहे हो? आप कहीं भी बैठ जाएंगे। बट सेकंड चीज है, अगर आपके घर के अंदर ही थोड़ी सी अच्छी ड्रेस डाली है, मतलब नॉर्मल नहीं, थोड़ी सी अच्छी ड्रेस डाली है, अगर अच्छे कपड़े होंगे तो क्या होएगा? आप अगर नीचे बैठने या इधर उधर बैठने की बजाय 10 बार सोचोगे भी ये जगह गंदी है, सही है, साफ है, मैं अच्छी जगह के ऊपर बैठूं। मतलब समझ रहे हो? दूसरी चीज है, जब आपके अंदर एक अच्छी ड्रेस, पहले आपकी अच्छी ड्रेस पाई होगी ना, तो आपका जो माइंड है ना वो बिजनेस की तरफ रहेगा। आपके अंदर से एक वाइब आएगी कि मैंने आज काम करना है, मैंने आज मैडम के साथ मीटिंग करनी है, मैंने आज मैडम से मीटिंग करवानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ड्रेस ही नहीं अच्छी है, आपकी मैडम ने आपको मीटिंग के लिए इनवाइट किया, आपको आ रही है नींद, तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैडम मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में करती हूँ, गेस्ट आए हैं। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर रहा हूँ मैं क्या चीज बता रहा हूँ? इस चीज के ऊपर आपने स्पेशली फोकस करना है, ड्रेसअप के ऊपर। नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी? थर्ड चीज आती है आपकी सोशल मीडिया चेंज। देखो अभी तक अगर आपने अपने सोशल मीडिया को चेंज नहीं किया तो चेंज कर लीजिए। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, कॉलर ट्यून नॉर्मल रखो, इसके अंदर कोई भी हैवी नहीं कुछ भी इन्वेस्ट करना है कि कोई सॉन्ग लगा हुआ है, कुछ भी चीजें वो नहीं, सिंपल नॉर्मल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज है नॉलेज अबाउट। ये तीन चीजों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा मेरे को चैट के अंदर फटाफट से बताइए, आप में से किस किस को 15 पॉइंट फॉर एवर कंपनी प्रोफाइल के पता है? कंपनी प्रोफाइल के 15 पॉइंट किसको प्रॉपर तरीके से पता है? कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। 15 पॉइंट पता है किसी को? लिखने से ज्यादा पहले मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हैं फटाफट से। कंपनी प्रोफाइल के 15 पॉइंट्स किसको पता है? अगर पता है तो 1 टाइप कर दें, नहीं पता तो 2 टाइप कर दें। कंपनी कब स्टार्ट हुई, कितनी कंट्री के अंदर है, किस बंदे ने फॉरएवर को इंडिया के अंदर लेके आया, ऐसे पॉइंट्स नहीं पता है। चालू को पता है, एक पर्सन को पता है, एक को नहीं पता है। नहीं, नॉलेज। कंपनी प्रोफाइल के आगे लिखो कि 15 पॉइंट टू 20 पॉइंट मैंने याद रखनी है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि आपने उसके बेनिफिट्स एंड वो यूज क्यों करने हैं, इस चीज को आपने समझना है। यूज क्यों करना है और इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर सामने वाले को आपने बताना है तो उस बंदे को किस तरीके से बताना है, क्योंकि सामने वाला बंदा जब आपके साथ बिजनेस के अंदर आएगा ना, सामने वाला बंदा आपके साथ बिजनेस में आएगा, और जब उसको मैं फास्ट परचेजिंग के लिए बताऊंगा ना, वो पता है क्या बोलेगा? मैडम प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। जब आपको पता होएगा कि सामने वाला बंदा प्रोडक्ट क्यों यूज करे, ठीक है, आपको पता होगा प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है, तब आप ऐसे बंदे को क्लियर करवाओगे। बट आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं यूज करूंगी, बेनिफिट बहुत बढ़िया है, ऐसे नहीं बोलेगा। क्यों यूज करने, वाई? वो मार्केट में 10 रुपए वाली टूथपेस्ट को छोड़ के, पेस्ट को छोड़ के फॉरएवर वाली 300 400 500 रुपए की क्यों ले? 400 500 रुपए की फॉरएवर की ही क्यों यूज करे? मार्केट वाला 200 रुपए का एलोवेरा छोड़ के वो फॉरएवर का 1500 रुपए का 1600 रुपए का ही क्यों ले? मार्केट वाला हनी छोड़ के वो 150 200 रुपए वाला वो फॉरएवर का 1600 वाला ही क्यों हनी ले? आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो? प्रोडक्ट नॉलेज के आगे ये चीज भी लिखो कि बंदे को प्रोडक्ट के बारे में क्यों गाइड करना है, क्या बेनिफिट्स है और क्यों यूज करना है। ठीक है, ये चीज लिखो। और थर्ड चीज आती है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप अंडरस्टैंड करो एक चीज, अगर मैं अभी किसी को पूछूं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमें रेफर कमीशन कितनी मिलती है, कमीशन कितनी आती है, तो आप में से कौन बता सकता है कि कमीशन कितनी आती है? चैट में बताएंगे। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को कमीशन कितनी आती है? हाँ जी, बताइए फटाफट से बताइए।
हाँ जी। सपना, शालू। क्लियर लिखें? सोचने में ज्यादा टाइम लगता है, नहीं पता है। सपना आपको भी नहीं पता है ना? नहीं 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 ये तो प्रोडक्ट मिलते हैं डिस्काउंट के ऊपर। रेफर कमीशन, कमीशन हमें 25% मिलती है ना? अभी वो पता नहीं है आपको। आप मेरे को बताइए। 25% कमीशन मिलती है, अभी आपको ये नहीं पता है। आप किसी बंदे को ज्वाइन करवाओगे तो आपके माइंड में चेक कैसे बनेगा? तो कैसे बनेगा यहाँ से चेक, आपको पता ही नहीं है। ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। कल को आपकी फैमिली ने, किसी ने पूछ लिया, बताओ भाई आपको पैसे कैसे आते हैं, आप क्या बोलेंगे? वो बंदे को ज्वाइन करा के जब बंदा ऑर्डर डन करेगा तब मेरे को पैसे, कितने पैसे आएंगे? कितने पैसे आएंगे? एक दुकानदार को पता होता है कि अगर मैं एक शर्ट सेल करूंगा, वो मैं 100 रुपए की लेके आए, तो मैं उसको 500 रुपए की दिखाऊंगा बंदे को, तो वो 400 रुपए की या 350 की वो मेरे से लेके जाएगा, मेरे को एक शर्ट में से 150-200 रुपये बच जाएगा। ठीक है? उस बंदे को ये चीज पता होती है, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है? आपको ये समझनी बहुत जरूरी है यहाँ से। ठीक है? इस चीज को दिमाग में डाल के रखिए कि मार्केटिंग प्लान के अंदर आपको कमीशन कितने परसेंट आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको कितने परसेंट आती है, सुपरवाइजर अगर आप बनते हैं तो आपको कितने परसेंट कमीशन आती है। ठीक है? डिस्काउंट कितने परसेंट रहता है, कैशबैक किसको कितने परसेंट रहता है। ये चीज आपने दिमाग के अंदर डाल के रखनी है, माइंड के अंदर। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बात अच्छे तरीके से आपने समझ लेनी है। ठीक है? अगर मान लो आपने यही चीजें सीखी हुई, आपने किसी और बंदे को सिखा दी, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं हम, क्यों बने हैं? क्योंकि आगे हमने टीम बिल्ड करनी है। टीम क्यों बिल्ड करनी होती है? कि हम बाद में अगर बिजी हो जाएं तो मेरी टीम नीचे से नीचे काम करती रहे, उसको कहते हैं। ठीक है? अभी आपके आसपास में एक दुकानदार रहेगा, उस बंदे ने दुकान खोल दी, कल को उसके घर में कोई मैरिज है तो वो अपनी दुकान पर नहीं आया, बट वो नीचे अपने लोग एक एम्प्लॉय को बैठा के जाएगा। क्यों बैठा के जाएगा? उसको पता है कि इसको मैंने समझा दिया है, ये बंदा सामान सेल करता रहेगा, मैं शाम को आके चेक कर लूँ कितना सामान सेल हुआ है। समझ रहे हो? इसको कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, आपने ये सारी चीजें सीख ली, और सीखने के बाद आगे आपने किसी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो अपनी टीम के अंदर बनाया, दो बनाए, तीन बने, उनको आगे सिखा दी। अगर उन्होंने आगे प्रॉपर सारी चीजें फॉलो हुई तो आपका सुपरवाइजर नहीं हो जाएगा? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है? बहुत मुश्किल है। हम एक बच्चे को एबीसी भी सिखाते हैं, 1 2 भी सिखाते हैं, ऊड़ा एड़ा भी सिखाते हैं। ठीक है? ऐसी सारी चीजें सिखाते हैं ना, वो सीखने से पहले हम सीखते हैं ना। आपने इतनी इतनी स्टडी करी है, 12th करी है, उसके बाद काफी अच्छी स्टडी करी है, हम क्यों करते हैं वो स्टडी? सीखने के लिए, कि आगे मैं जिस फील्ड के अंदर जॉब करूंगी उसके अंदर मैं काम इजी तरीके से कर पाऊँ। आप अपना एक प्रोफेशन चूज कर दें। आप फॉरएवर के अंदर प्रोफाइल की 20 पॉइंट, 15 पॉइंट आप एक बार याद रखो। आप सोचो एक चीज, आज एक बंदा नया ज्वाइन होया, उसको भी वही समझाना है। एक हफ्ते के बाद एक बंदा नया ज्वाइन है, उसको भी सेम समझाना है। एक साल के बाद अगर कोई बंदा ज्वाइन होता है उसको भी सेम समझाना है प्रोफाइल के बारे में। चेंज हुई? नहीं हुई। बट 1 साल के बाद, 2 साल के बाद एक कॉलेज स्टूडेंट का, स्कूल वाले स्टूडेंट का सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, उसकी क्लास चेंज हो जाती है अगर वो अच्छी स्टडी कर लेता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो किस पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ? ठीक है? दूसरी चीज, प्रोडक्ट नॉलेज। आपने एक बार सीख ली, क्यों प्रोडक्ट लेने हैं, क्यों यूज करने हैं, एक बार आपने सीख ली, आपने उसके बाद 1 साल के बाद भी आपने किसी बंदे को उसी तरीके से समझा सकती हैं, दो चार बातें और नहीं ऐड करके। यहाँ से क्लियर करो। यहाँ से एक बार सीखना है, मार्केटिंग प्लान भी एक बार ही सीखना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर साल नया सब्जेक्ट आ जाएगा, नथिंग। 1 साल एक बार सीख लिया, उसके बाद सिखाना ही है। ये आपने सीखना है। ठीक है? और इसकी ऐसे नहीं होएगा कि मान लो आज आपने रीड किया, हाँ जी ये नथिंग। वो पता कैसे आएगा आपको? जब आप इसकी बार 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 प्रैक्टिस करोगे, जब आप इसकी बार 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 लर्निंग करोगे, तब जाके आपको ये सारी चीजें क्लियर होएगी। ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आती क्या चीज है? नेक्स्ट आती है लिस्ट मेकिंग इज इम्पोर्टेंट। आपके पास आपकी एक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ,
आज तक आपने अपने घर के अंदर जितना भी सामान लेके आएगा, अगर आपने ज्यादा सामान लेके आया तो आपने उसकी लिस्ट नहीं बनाई? बनाई है। अगर आप फैमिली में किसी की मैरिज है तो उस मैरिज कार्ड देने से पहले क्या करते हैं, आप लिस्ट नहीं बनाते? किसी का बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी करनी है, तो उसको कितने लोगों को इनवाइट करना है उसकी लिस्ट नहीं बनाते आप? कैसे यार, तू भी आ जाई, तू भी आ जाई, ऐसे करते हैं नहीं ना। अच्छे तरीके से लिस्ट बनाते हैं ना, फिर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वन टू वन मिलते हैं, ऐसे इनवाइट होता है ना। तो आप मेरे को बताओ, पहली चीज ये होगी। दूसरी एक चीज है, आप स्टार्टिंग हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? स्कूल से होती है। स्कूल में हमारी लिस्ट बनती है ना, रजिस्टर में नाम ऐड होता है ना, जब प्रिंसिपल एडमिशन करता है तो होता है ना, वो लिस्ट में नाम ऐड होता है। उसके बाद क्या होता है, डेली अगर आप जाओगे तो आपकी प्रेजेंट लगेगी, अगर नहीं जाओगे तो एब्सेंट लगेगी। उसके बाद आपके हस्बैंड, फैमिली वाले, कुछ लोग जॉब करते होंगे, आप चेक करके देखो, अगर वो जॉब के ऊपर डेली जाएंगे तो उसकी वहां पर प्रेजेंट लगेगी। और प्रेजेंट में क्या होएगा, जहाँ तो उनका पंच सिस्टम होएगा, नहीं तो साइन होते होंगे, ठीक है, नहीं तो स्कैनिंग स्कैन होता है बंदा, ठीक है। तीन चार चीजें ऐसे होती है, मतलब समझ रहे हो? वो पंच होएगा तो इन में पंच होएगा तो आउट है। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर रहे हो आप मैं जो चीज बता रहा हूँ? ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरे को बताइए, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आपने तीन चीजें सीख ली, चौथी चीज आती है आपकी लिस्ट। आपने लिस्ट बनाई, किसकी लिस्ट बनानी है अभी? अभी एक होते हैं नॉन पर्सन, एक होते हैं अननोन पर्सन, ठीक है। एक होते हैं नॉन पर्सन, एक होते हैं अननोन पर्सन, ठीक है। आप सबसे पहले आपने नॉन वाले लोगों की लिस्ट बनानी है। देखो, एक चीज आप चेक करके देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा आपके आसपास के लोगों के बारे में बताना स्टार्ट करूँ ना, तो आप बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं, इनका तो मैंने नाम ही नहीं लिखा। आगे मैं बताऊंगा, बड़े ध्यान से देख समझना। लिस्ट जो आपने बनानी है, कॉपी के दो पेज होते हैं, जब वो ओपन करते हैं एक पेज के ऊपर आपने ऐसे लाइन से लगानी है। सबसे पहले नाम, ठीक है, सेकंड एज, थर्ड चीज है कॉन्टेक्ट नंबर, फोर्थ चीज आती है यस और नो, और फिफ्थ चीज आती है पेंडिंग। सबसे पहले बंदे का नाम लिखना, और नेक्स्ट 18 टू 18 प्लस वाले पर्सनों का आपने ऐड करना है लिस्ट के अंदर नाम, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, और थर्ड चीज आती है यस और नो के अंदर आपने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, आपने कुछ नहीं लिखना, पेंडिंग में भी आपने कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपने ये लाइंस ऐसे लगा के लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। ये आपने लिस्ट बनानी ही बनानी है। अभी एक चीज और है, जैसे हमारे घर में कोई रफ कॉपी पड़ी होती है, उसके ऊपर नहीं बनानी है, ठीक है। रफ कॉपी पड़ी हुई कोई भी ऐसे वेस्ट पेपर, कोई पेज पड़ा हो उसके ऊपर बना ली, नथिंग, ऐसा नहीं करना है आपने। कम से कम आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, ठीक है जी। कितने जी? मिनिमम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है जो आपके नॉन के अंदर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपका एक छोटा सा काम है पहले, ठीक है। अभी लिस्ट आपने कहाँ कहाँ से ऐड करनी है उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने इस महीने अपना 6 CC करना है तो इस चीज को फॉलो कर लेना, मैं रिपीट के ऊपर फिर कह रहा हूँ, ठीक है। अभी जो लिस्ट चलती है वो चलती है फ्रेंड्स मॉडल के ऊपर, ठीक है। जो लिस्ट होती है वो फ्रेंड्स मॉडल के ऊपर बनती है, कैसे? ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज चेक करके देखो, एफ मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, ठीक है। आप एक चीज चेक करके देखो, सबसे पहले जहां पर आपकी मैरिज हुई है वहां पर आपकी फैमिली है, दूसरी जो आपकी पीछे फैमिली है, दो फैमिली की लिस्ट में नाम ऐड। तीसरी चीज है, जहां पर आप आए हो यहाँ पर आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, आगे से आगे कुछ आसपास के लोग, ठीक है। उसके बाद जो आपके पीछे क्लास में, स्कूल में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। अभी वो कहाँ से मिलेंगे? वो फ्रेंड अपने फेसबुक से मिल सकते हैं, नहीं तो आप कहाँ से बना सकते हैं? ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे का तो नंबर होता ही है 10 20, बहुत सारे लोगों को मैरिज के ऊपर भी बुलाया होता है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों का नाम होता है, वहां से नंबर आपके पास है, तो आप कम से कम वहां से ही आप बहुत सारे नंबर इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव्स। अभी आप चेक करके देखो, एक प्रेजेंट में रिलेटिव, एक पीछे जो आपके हैं, कितने हो गए? कितने लोग हो गए? चलो मान लो आपने 100 लोग आपके रिलेटिव है, वैसे तो मैं कहता हूँ हजारों में होते हैं, चलो मान लो 100 लोग ही आपको, 100 छोड़ो, 50 लोग ही आपको जानते हैं। 50 में से 30 लोग वो है जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी 40 साल से ज्यादा एज है, उनसे आप रेफरेंस भी ले सकते हैं। जिनकी एज 40 साल से ज्यादा है, वो काम नहीं कर रहे हैं, 45 साल से ज्यादा है,
वैसे तो ऑलमोस्ट सभी को काम की जरूरत है, आप चेक करो। ठीक है, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। रेफरेंस कैसे लेनी है, सिंपल, उनको बोलिए कि आप मेरा एक पोस्टर लगा देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, सिंपल, अपना एक पोस्टर बना के दे दो। ठीक है, एक मैसेज टाइप करके दे दो। ठीक है, इतना सा काम करना है। अगर 30 लोगों ने भी आपका वो पोस्टर लगा दिया, 30 छोड़ो 20 लोगों ने भी लगा दिया, तो 20 लोगों में से 20 लोगों के 50-50 बंदे भी स्टेटस देखते हुए, तो सोच के देखिए कितने हो गए। सोच के देखो, कम से कम 500 लोगों में से 10 20 30 40 50 लोग आपको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्लियर हो यार, रेफरेंस इसको कहते हैं। नेक्स्ट, अभी आप में से काफियों ने इंस्टीट्यूट में गए होंगे, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग करी होगी, चाहे कोई कोर्स किया होगा, कंप्यूटर कोर्स किया होगा, हो सकता है आप में से किसी ने आईलेट्स करी हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज ली होगी, किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के। अच्छा, आप मैरिड हो तो बच्चे होंगे, बच्चों के काफी स्कूल्स ग्रुप होते हैं, तो आप उनमें से भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ से चेक करिए, बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के नंबर्स नाम होते हैं, वहां से भी आप लोगों का नाम और नंबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट उनको इनविटेशन लगा सकते हैं। क्लियर है, वहां से कितने लोग हैं। अच्छे, आपके बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, वहां पर भी आप जाते होंगे छोड़ने वगैरह, अगर नहीं तो कभी कभार जाते होंगे, तो वहां पर और बच्चों के भी पेरेंट्स आए होते हैं, उनके साथ किसी ना किसी की आपकी हेलो हाय होती रहती है, वहां पर भी कितने कितने लोग होते हैं, नंबर एक्सचेंज करो। लेडीज तो वैसे भी बात करते रहते हैं सभी के साथ, यहाँ से कितने लोग हो गए वहां पर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कहाँ से आएंगे, कुछ फ्रेंड्स आपकी होंगी एम्प्लॉयज, और कुछ जैसे मान लो आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड है, आप अपने हस्बैंड के व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगवा दो। वैसे भी हम फैमिली के बहुत सारे लगाते हैं। अगर आपको कोई बोले कि हाँ जी मैडम आप मेरा एक काम कर दो, आप मेरा स्टेटस लगा दो अपने फैमिली के सभी के व्हाट्सएप के ऊपर, आप लगा दोगे क्योंकि आपकी फ्रेंड है। तो आप सोच के देखिए, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो आप उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी लगवाओ। ठीक है, सोच के देखो, क्लियर है, आपने उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी लगाया, उसके बाद कुछ आपके आसपास के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, उनसे भी लगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद नेबर्स, हमारे आसपास के इतने ज्यादा नेबर्स, आप सोच के देखो एक चीज। ठीक है, अगर आप गाँव में रहते हैं, सोच के देखो, पहली चीज आप सिटी में भी रहते हैं, आपके आसपास के इधर के कितने लोग होते हैं। उसके बाद आप किसी के घर में जाते हैं, आप उनसे भी स्टेटस लगवा सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, गेस्ट आते रहते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी आप सोच के देखो, उनके ऊपर उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टेटस लगवा सकते हैं। सोचो, अंडरस्टैंड करो यार, जो आपके घर में रिलेटिव्स आते हैं, उनके साथ बातें बैठे सारी चीजें डिस्कशन होती है, तो वो नहीं काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, चौके उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी स्टेटस लगवाओ। अच्छा, और चीजों, एक आपकी प्रेजेंट फैमिली, एक आपकी पीछे फैमिली, दोनों फैमिलीज के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं घर के, उनके उनका भी आप नाम लिस्ट में लिखो। अच्छा, और भी हम कहीं काफी जगह घूमने जाते हैं, तो वहां पर भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो इतने सारे लोग हैं। नेक्स्ट, डिग्री होल्डर, जिन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी होती है, चलो मान लो इनका भी 40 लोगों का नाम लिख लिया। सोचो, अभी मैंने आपको कम से कम पता है कितने लोगों की लिस्ट दे दी है। 100 लोग ये, 50 लोग है 150। ठीक है, चलो 50 लोग ये लिख लो, 200, 250, 300, 340। ठीक है, और लास्ट में आता है स्टूडेंट एंड स्ट्रेंजर, कितने हैं जी, 490। कम से कम 500 लोगों की मैंने आपको लिस्ट दे दी है। स्ट्रेंजर कौन होते हैं, अभी आप घर से बाहर निकले, आप ऑटो में बैठे हैं। ठीक है, आप ऑटो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। ठीक है, और तो और अभी सर्दियां हैं तो बहुत सारे लोग शॉपिंग करने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, दुकान पर गए, कहीं स्टोर पर गए, कहीं पर भी गए, तो वहां पर आपको कितने लोग मिलते हैं। क्या करना है, नाम ही लिखना है, लिस्ट में नाम लिखना है। और तो और आप अपने गली मोहल्ले के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने कभी बुला बात नहीं करी होती, बट फेस टू फेस उनके साथ होती है। ठीक है, देखा होता है, तो कितने सारे लोग हैं। अभी बात कैसे करनी वो मैं आगे बताऊंगा, आप सोच के देखो एक चीज, इतने सारे लोग हैं, 500 लोगों की आपको मैंने लिस्ट दी है।
क्या लगता है कि 500 में से आप 100 लोगों की लिस्ट कन्वर्ट कर लेंगे? हाँ जी, किस किस को लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि यस सर 100 लोग तो मैं आराम से बना सकती हूँ, 500 बताया आपने। किस किस को कॉन्फिडेंस है वो टू टाइप कर दें, जिसको कॉन्फिडेंस है यस आई कैन डू इट, मैं कर दूंगी। क्या बात, सपना को है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। और ठीक है, चालू हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आप सोच के देखो एक चीज, 100 नहीं, 500 लोगों की मैंने आपको लिस्ट दी है। ये क्या करना है, इनके नाम नंबर लिखने, ठीक है। नंबर नहीं है तो आगे मैं वो भी बताने वाला हूं। ऐसे हो जाएगा काम आपका। अभी ये मैं लिस्ट बनाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। देखो, दो तरह के हमारी लाइफ के अंदर लोग आएंगे जब फॉरएवर बिजनेस के अंदर, दो तरह के लोग आने हैं। पहला बंदा पता कौन आएगा, जो आपके नॉन के अंदर है। दूसरा पर्सन जो आएगा वो अननोन के अंदर है। जो नॉन वाला पर्सन होता है ना, उसको आपके ऊपर 100 नहीं 1000% ट्रस्ट होता है। 100 नहीं 1000% ट्रस्ट होता है, ठीक है। कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे की मान लो मैरिज है, ठीक है, किसी बंदे की मैरिज है, आपने फैमिली में किसी की आपके पहली हुई हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने वहां से सामान लेके आए थे, वो वहां से बहुत बेस्ट था, वहां से मैं सामान लेके थी बहुत बेस्ट था, आप भी वहां पर ही जाना। मतलब आपने किसी बंदे को सलाह दी, वो आपके ट्रस्ट के ऊपर वहां पर जाएगा। अगर आपने कोई चीज की मेडिसिन ली है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके वहां से मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, अगर फैमिली किसी को हेल्थ इश्यूज है। मतलब समझ रहे हैं, नॉन में इतनी ज्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज है, अब इन नॉन वाले लोगों को ना बिजनेस की सिर्फ क्लैरिटी करवानी होती है, ना कि उनको जस्ट ट्रस्ट दिलवाना होता है। अननोन उल्टा होता है, अननोन में पहले ट्रस्ट होता है, फिर बिजनेस की क्लैरिटी होती है, ठीक है। आप दोनों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए कितनी बार अपने सीनियर से बोला कि मैडम मैं अगर 2 CC कर लूँ, मेरे पैसे तो नहीं वेस्ट हो जाएंगे, मेरे पैसे तो नहीं वेस्ट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप मेरे को छोड़ दें या ब्लॉक कर दें, ऐसा तो नहीं होएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी आपके माइंड में। बट आपने क्या किया, पहले बिजनेस क्लैरिटी किया, साथ ही के साथ अपने सीनियर के साथ रिलेशन बनाया, तब जाके आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया। बट नॉन के अंदर उल्टा होएगा, ट्रस्ट उनको 100% 1000% होएगा, बट उनको क्या चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। उनको सिर्फ क्लैरिटी चाहिए। अगर आपने क्लैरिटी कराती तो आपके नॉन वाला बंदा ऐसे आएगा आपके पीछे, भाई बता क्या करना है, सपना बता, काम क्या है, कैसे करना मेरे को बता, ठीक है। आप सीधा उसको क्लैरिटी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लर्निंग स्किल, पीछे 3 स्किल पता लग गई, इनविटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। वो क्यों चाहिए, आपने खुद को क्लैरिटी करानी है और दूसरे बंदे को। तीसरी चीज आती है लिस्ट, लिस्ट आएगी तो आप आगे काम कर पाएंगे। अभी 3 चीजें आती है इस बिजनेस के अंदर लर्न करने वाली स्किल। पहली आती है इनविटेशन। इनविटेशन एग्जैक्ट में होता क्या है, ठीक है। अभी आप चेक करके देखो, इनविटेशन एग्जैक्ट में पता क्या होता है, एक मूवी की ट्रेलर की तरह होता है। मूवी समझते हो, आपको पता है अभी बहुत सारी मूवीज आ रही हैं पंजाबी, ठीक है। और नेक्स्ट आई थिंक इस मंथ या लास्ट मंथ नेक्स्ट मंथ आ रही है, बहुत सारी मूवीज आ रही है। अभी वो मूवीज आ रही है, और मूवी आने से पहले क्या होता है, एक टीजर आता है, 1 से 1.5 मिनट का, मिनिमम 1 मिनट 20 सेकंड का होता है मिनिमम। पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है 2 से ढाई मिनट का, फिर मूवी आती है 2.5 से 2 घंटे की, ठीक है। आप सोच के देखो एक चीज, अगर वो सीधे ही मूवी को कर दें, लॉन्च कर दें, या ऐसे ही कर दें, क्या होएगा, कोई भी नहीं देखने जाएगा। एक बंदा तक नहीं मूवी देखने जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मूवी का टीजर आता है। अभी पंजाबी मूवी है, आपको पता है अकाल, गिप्पी गरेवाल की है, उसका सबसे पहले 1 मिनट कुछ 20 15 20 सेकंड का एक टीजर आया, छोटा सा आया। और उसके बाद वो ट्रेलर लॉन्च करेगी वो। जब वो ट्रेलर आएगा तो क्या होएगा, फिर लोग उसको और क्यूरियोसिटी के साथ देखेंगे। उसके बाद वो डेट अनाउंस करेगा, फिर जाके वो लोग मूवीज देखने जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्लियर है। इसका होता है ऐसे ही आपका जो इनविटेशन है ना, ऐसे ही आपका जो इनविटेशन है वो आपका एक मूवी ट्रेलर की तरह है। जितना आप उसके अंदर हाइप, अर्जेंसी, क्रिएटिविटी, क्लैरिटी बोलोगे ना, ऐसे बंदा आपके पीछे आएगा, चाहे वो आपके नॉन का ही क्यों ना हो। सेकंड, अगर आपने बोल दिया हमारी एक मीटिंग है आप लगा लेना, आपको काम बता, ऐसे कौन आएगा ऐसे कौन आएगा, ऐसे कोई नहीं आएगा। समझ रहे हो,
आप मेरे को बताओ, आपको आपके सीनियर ने इनवाइट किया, तो जिस अकॉर्डिंग अभी आप इनवाइट कर रहे हो, क्या आपके सीनियर ने आपको ऐसे इनवाइट किया है? अगर आपके सीनियर आपको ऐसे इनवाइट करते, तो आप मेरे को बताइए, आप आज मीटिंग में होते? आप होते मीटिंग में? आप आज से 50 दिन पहले सीनियर को ब्लॉक करके हो जाते, और छोड़ो भाई, टाइम खराब क्यों करना है, पता नहीं कौन है, ऐसे बोलते आप। आपका इनविटेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर होएगा तो आप 100% बंदे को हैंडल कर पाओगे। ठीक है। सेकंड आती है फॉलो अप क्लोजिंग। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब होता है कि आपने बंदे को होल्ड करना है, अपने बंदे को होल्ड करना है, और उस बंदे को बिजनेस की क्लैरिटी करवानी है। थर्ड चीज आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब होता है उस बंदे को क्लोज करना एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर बना के उसको आगे बिजनेस के अंदर पूरा बिजनेस स्टार्टअप करवाना। क्लोजिंग इट मीन्स, क्लोजिंग वो नहीं होती है कि आप बंदा आया, उसका फर्स्ट ऑर्डर डन कराया, ए से कराया, दैट मीन्स वो क्लियर, नथिंग, वो क्लियर नहीं है। उसके बाद उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। जैसे अभी आप लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर किया ना, तो अभी से आगे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। हमारा ये काम नहीं है कि हमने 2cc करा छोड़ दिया, नथिंग। अपना काम है कि क्लोज किया, 2cc करवाया, उसके बाद आगे आगे आपका बिजनेस को स्टार्ट करवाना, बिल्ड करवाना, उसको कहते हैं एग्जैक्ट में। ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक सेकंड, यस, ये 3 से 4 इनविटेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इनविटेशन, सेकंड होता है डायरेक्ट इनविटेशन, फोर्थ थर्ड होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन, फोर्थ होती है सजेशन, एंड लास्ट होता है, फिफ्थ होती है डिस्कशन। ठीक है। ये 5 तरीके का डिस्कशन लाइक इनविटेशन होता है, जिसको आपने प्रॉपर तरीके से बंदे को बताना होता है, डिस्कस करना होता है, क्लैरिटी करवानी होती है। ठीक है। अभी सिंपल इनविटेशन सबसे पहले मैं आपको, अच्छा अभी तक आप सभी ने इनविटेशन लगाए है, राइट? अभी तक आप सभी ने इनविटेशन लगाए हैं, नॉन के अंदर लगाए हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, आपने सबसे पहले इनविटेशन नॉन के अंदर कैसे लगाया? सपना आप मेरे को बताइए माइक ऑन करके। आपने अपने नॉन के अंदर, मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उनको इनविटेशन लगाना है, तो कैसे लगाओगे आप इनविटेशन, बताइए। हाँ जी सर, मैंने उसको कॉल किया था फ्रेंड को। तो मैंने बोला यार मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, वो ना ऐसे काम कर रही है वर्क फ्रॉम होम, वो अच्छे खासे पैसे कमा रही है, क्यों ना हम भी स्टार्ट करें दोनों मिलके। तो मैंने उससे डिस्कस किया, कहती चलो ठीक है हम करते हैं। मैंने कहा चल, मैंने तेरा और अपना उसका नाम दे दिया है, हम दोनों स्टार्ट करते हैं, काम करके देखते हैं। फिर उसने कहा चलो मैं करूंगी। जैसे मैंने स्टार्ट कर लिया, बट अभी तक उसकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया। आपने जब उसको इनविटेशन लगाया, कॉल करी है, कॉल करने के साथ हेलो हाय नॉर्मल हाँ। डिस्कशन होने के बाद सीधा ही आपने ऐसे बता दिया? हाँ जी, मैंने मैम से भी बात करवाई। नहीं नहीं, आपने उसको सीधा ही बता दिया? हाँ। हाँ जी, नहीं मैंने उसको यही बोला कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड काम कर रही है नहीं ऐसे, नहीं, उसका नाम मैं क्या अनु है, पूछ रहा हूँ, तो चल हम भी बात करके देखते हैं। मैं ये पूछ रहा हाँ हूँ जी कि सर। अगर आपने उस बंदे को कॉल करी है, हेलो हाय करी, डिस्कशन नॉर्मली फैमिली में बारे में बात हाँ कर जी ली, हाँ जी। उसके बाद आपने सीधा उसको ये बता दिया है ना? नहीं नहीं, एक्चुअली वो भी कह रही थी कि यार हम कुछ घर से करते हैं कि फ्री बैठे रहते हैं ना। तो मैंने कहा यार तूने मेरे साथ ऐसे बात की थी, चल हम दोनों करके ट्राई करके देखते हैं। तो मेरा भी मन है कि चल हम दोनों फ्री बैठे रहते घर में अपने लिए कर लेते। वो कहती सुबह 1 घंटा ही निकालना होता है काम के लिए। तो पहले तो वो मान गई, कहती चलो हम करते हैं बात। तो मैंने मैम से बात भी की, उसने अपना मेरे को वो भी भेज दिया मैम को, आधार कार्ड सब कुछ, कि मैं करने के लिए एग्री कितने हूँ। कितने फिर पता लोगों, नहीं सडनली 2 दिन बाद चेंज हो गई। कितने लोगों ने आपने कितने लोगों के साथ बात करवाई अपने मैडम की? मैम से तो अभी 1 पर्सन की बात हुई है, लेकिन मेरी अभी 3 पर्सन से चल रही है। एक पर्सन से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। और उसके हम्म। अलावा, इसके अलावा और भी किसी तरीके से आपने इनविटेशन लगाया या नहीं अभी बस? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी मैं मतलब नॉन में ही कर रही हूँ। अभी नॉन में वो नहीं कैसे बात स्टार्ट करते किया हैं? वो अभी। हाँ जी। नॉन में अभी आप कैसे बात कर रहे हैं बंदे के साथ? जैसे ही आपने समझाया मैम ने कि ऐसे यूएस का ब्रांड है, तो उसके प्रोडक्ट वगैरह जैसे काम करना है ना। नॉन के अंदर ही ऐसे बात कर रहे हैं? हाँ जी, कि यूएस का ब्रांड है, तो हम लोग भी करके देखते हैं काम ऐसे।
मेरी फ्रेंड कर रही है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। ओके, तो आपकी आगे जो सामने वाला बंदा था उसने क्या बोला आपको? यार एक ने ही बस ज्यादा रिस्पॉन्ड दिया कि मैं करूंगी, बट अभी तक वो भी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं, वो कह रही थी मैं घूमने गई हुई हूँ, तो घूम के आऊंगी तो बताऊंगी। ऐसे, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। चालू आप बताइए। मिस्टर की चालू, दुआ आपने में नॉन रहती है, के अंदर बट मैं उसके इनविटेशन पास गई थी, लगाया? उसने मुझे मीटिंग अटेंड करते हुए देखा। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने लगाया। कितने लोगों को इनविटेशन लगाया और कैसे बात करी? मैंने एक तो पहले तो मैंने एक छोटा सा रिस्पॉन्स करा था अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि मैं फोन पे मीटिंग कर रही थी। तो उसने मुझे देख लिया था, तो कह रही मैं दीदी आप क्या कर रहे हो। नहीं तो नहीं, मैंने कहा आपने बात मैं किससे करी है कंपनी। वो बताइए, सीधा बात बात करिए, क्योंकि मेरी ऑलरेडी नेक्स्ट मीटिंग भी है, तो मेरे को मेन मेन बताइए। अच्छा सर, अच्छा अच्छा सर। सर हम्म। मैंने नॉन में तो सिर्फ मतलब फेस टू फेस बात करी थी, वो तो मैंने आपको बता दी। बट जो मैंने कॉलिंग में बात करी थी वो पूजा से करी थी। पूजा ने मुझे हाय हेलो करा, जैसे हम जय गुरु जी बोलते हैं वैसे उसने करा। तो उसने मेरे को करा, तो उन्होंने कहा कोई तेरे पास जॉब है तो मुझे बता। तो मैंने कहा फिलहाल तो मेरे पास जॉब वॉब तो कुछ नहीं है, बट मैं एक क्या कहते हैं यूएसए की कंपनी में कर रही हूँ। मैंने कंपनी बोला था उस टाइम में, तो मुझे नहीं पता था कि कंपनी नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कंपनी बोला था। तो कह रही थी क्या ब्रांड है क्या है। मैंने कहा देख सारी बात तो फोन पे नहीं हो सकती, अगर हम जब तक मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे तो मीटिंग में ही मैम बताएगी। तो उन्होंने कहा कैसे बताएगी। मैंने कहा देख मेरे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही करा है, और तू भी स्टार्ट करके देख, तेरे को अगर हो जाएगा तो तू देख ले। तो उसने मेरे एग्री मतलब मेरे रिस्पॉन्स में ही उसने सब कुछ करा है, बट अब आपके सामने उसका रिस्पॉन्स जो भी है यही मतलब अगर था। मैं, और थैंक जो यू दो थैंक पर्सन। कोई ना, अभी मैं क्लियर हो गया, थैंक यू। अभी मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि आपने इनविटेशन सही से लगाया ही नहीं है। ठीक है, आप मेरे को एक चीज अभी चैट के अंदर फटाफट से बताइए। जो आपके सीनियर ने आपको इनविटेशन लगवाया था नॉन के अंदर बात करने वाला, वो आपने लिखा था अपनी डायरी के ऊपर या सुना था जस्ट? लिखा था इनविटेशन या सुना था जस्ट? जस्ट सुना था, क्या बात है, सपना ने सुना था। नाइस। नेक्स्ट चालू, आपने सुना था या लिखा था? सुना था, क्या बात है, दैट्स ग्रेट। आप मेरे को बताइए, आप अपने बच्चों को ABC हाथ पकड़ के ऐसे सिखाते ना कि ABC ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे तो नहीं है कि ये तेरी कॉपी ये तेरा पेन, लिख अपने आप। हाँ जी, अब मेरे को बताइए, बच्चों को कैसे सिखाते हैं? 1 2 3 कैसे सिखाते हैं? साथ में बिठा के ट्यूशन रखवाते हैं, उसकी अच्छे से समझाते हैं, बार बार सिखाते हैं कि ऐसे बोल, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे पापा ऐसे मम्मी, ऐसे सारी चीजें ऐसे होता है। आप मेरे को बताइए, अभी आप नॉन वाले लोगों के साथ बात कर रहे हैं और बात करने का तरीका ही सही नहीं है अभी तक। आप मेरे को बताइए, आप अंडरस्टैंड करो, एक चीज रियलाइज करो, ये चीज को ध्यान से सोचो, क्या आपका वो रिजल्ट निकल पाएगा? आई थिंक नो, मेरे अकॉर्डिंग नो। सीरियसली बात करूं तो जब तक आप उस चीज को लिखोगे नहीं, लिखने का कारण क्या है, पहली चीज समझना है, इस चीज को रियलाइज करना। लिखना क्या होता है, पहले वो चीज पढ़ी जाती है, फिर वो चीज डायरी पर लिखी जाती है, फिर वो चीज माइंड में रिपीट होती है। अगर आप पहले सुन रहे हो फिर वो लिख रहे हो, वो लिखने के साथ आपके माइंड में वो चीज रिपीट हो रही है। जब आप उस चीज को एक बार फिर से पढ़ लोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। 6 महीने के बाद भी आप उस डायरी के 2 पेज पढ़ लोगे तो आपको पूरा जो भी लिखा हुआ एकदम से याद आ जाएगा। ये चीजें इसके अंदर है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट भी रीड करने से, समझ रहे हो, ये चीज होती है पावर लिखने की। बट अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आई एम सॉरी, फिर कुछ नहीं होने वाला, सीरियसली बात करूं। फिर तो ये चीज है, इधर से सुना इधर से निकाला। आप दिन के अंदर इतने गाने सुनते हैं, इतने रील्स स्क्रॉल करते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतने चीजें करते हैं,
वो तो फिर काफी टाइम पहले भूल गया। नथिंग, वो चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने लिखी होनी चाहिए। अगर लिखा नहीं है तो इट मीन्स वो निकल गया माइंड से। ठीक है जी। अभी आप एक बात छोड़ो, आप 1000 बार भी अपने फ्रेंड के साथ बात कर लोगे तो आपका वो रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है जी। अभी बड़े ध्यान से समझिए, मैं आपको कुछ इनविटेशन बताने वाला हूँ, लिख लेना अभी। ठीक है। और इसके मेरे को आफ्टर मीटिंग नोट्स आने चाहिए। चालू लीव करेगी, उसको भी ज्वाइन करवा लो फटाफट से। ठीक है। पहला इनविटेशन डायरेक्ट वाला होता है। अगर आपने किसी बंदे के साथ डायरेक्टली बात करनी है, ठीक है, डायरेक्ट में पहले बंदे के साथ हेलो हाय नॉर्मल उसके साथ बात हो गई है, ठीक है, उसके बाद उस बंदे को डायरेक्टली बात करनी है कि देख मैं ऑलरेडी फ्री बैठी थी, तो मेरी एक नॉन में है पर्सन, ठीक है, मेरी फ्रेंड ही है, वो एक कॉन्सेप्ट के साथ अटैच हुई है जिसके साथ वो ऑनलाइन ही सोशल मीडिया को यूज करके एक बहुत बढ़िया अर्निंग कर रही है। ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जिसके साथ मेरी डिस्कशन हो रही है और वो सोशल मीडिया को यूज करके अच्छी अर्निंग कर रही है। तो मैं भी वैसे ट्राई कर रही हूँ और मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। क्या किया जी, मैंने भी ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी उसको एक और पर्सन की जरूरत है अपने ही एरिया से। क्या जी, अपने एरिया के अंदर उसको भी एक पर्सन की और जरूरत है। तो मैंने तेरे साथ इसीलिए बात करी है भी, अगर तू करना चाहती है तो मेरे को बता, मैं तेरी उसके उनके साथ अटैचमेंट करवा के देन वर्किंग के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। अगर वो बोलेगी काम क्या है, अभी हर बंदे का आंसर यही आता है कि भाई मेरे को काम बता, भी काम क्या है। फिर उसको क्या बताना है कि देख ये एक कॉन्सेप्ट है यूएसए का, बट इसको समझने के लिए जो मेरी फ्रेंड है उसने ही मेरे को ये बोला है कि आप सबसे पहले उस बंदे के साथ मेरी बात करवाना। अगर मेरे को वो पर्सन सीरियस लगेगा तो मैं उसकी आगे सिलेक्शन करके उनको काम के बारे में गाइडेंस दूंगी। क्या बताया कि जो मेरी फ्रेंड है वो बोलती है कि जिस बंदे ने भी काम स्टार्ट करना है सबसे पहले उसकी मेरे साथ 1 to 1 के अंदर कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करवा। 1 to 1 कॉन्फ्रेंस के ऊपर मेरी बात करवा। अगर मेरे को सामने वाला बंदा सीरियस लगा तो मैं आगे उसको वर्किंग के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करके मंथली वो 10 15 20 हजार 30 हजार रुपया अर्न करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। मंथली वो 10 15 20 हजार 30 हजार रुपया अर्न करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अभी वो मेरे को थोड़ी देर में मेरी फ्रेंड कॉल करने वाली है। तो जैसे ही उसकी मेरे को कॉल आती है तो मैं तेरे साथ कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करवा दूंगी। ठीक है। ठीक है। और एक बार मेरे को कंफर्म कर दे कि आप क्या सीरियस है ना, तू करना चाहती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं तेरे को कॉल करूं और तू उठाए ना। ऐसे भी बंदे को बोल देना, तभी मैं तेरे साथ बात करवाऊंगी। अगर उसने बोल दिया हाँ हाँ करवा देना, फिर अपने सीनियर से 1 घंटे के अंदर अंदर टाइम लेके बात करवा देंगे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। सिंपल। ठीक है। क्लियर है ये चीज। पहला इनविटेशन क्लियर हो गया। दूसरा इनविटेशन, दूसरा इनविटेशन आता है डायरेक्टली इन डायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है। दूसरा इनविटेशन आता है आपका इन डायरेक्ट इनविटेशन। इन डायरेक्ट इनविटेशन अब बड़े जबरदस्त रिजल्ट है, बड़े जबरदस्त है। ठीक है। इनविटेशन, डायरेक्ट इनविटेशन। अभी डायरेक्ट इनविटेशन आप किन के साथ लगाओगे, सबसे पहली चीज आप एक चीज चेक करके देखो। जो अभी आप लिस्ट बनाओगे 100 लोगों की, 500 में से 100 लोगों की लिस्ट बनाओगे, उसमें से 10 से 12 लोग जो होंगे जिनके साथ आपकी हफ्ते में 2 से 3 बार या 4 बार बात होती है, लिख लेना इसको। जिनके साथ आपकी हफ्ते में 3 से 4 बार बात होती है उसको आप डायरेक्ट इनविटेशन लगाना। ठीक है। जिनके साथ 15 या 20 दिन के अंदर अंदर 1 या 2 बार बात होती है
उनको आपने इनडायरेक्ट इनविटेशन लगाना है, ठीक है। उनको आपने डायरेक्ट इनविटेशन लगाना है, ठीक है जी। अभी समझना है एक चीज, जो आपने डायरेक्ट इनविटेशन लगा दिया, ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। उसका क्या मतलब होता है कि आपने बंदे को बताना है, बट अपने थ्रू नहीं, नेक्स्ट किसी और के थ्रू बताना है, ठीक है। भी वो ऐसे 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 आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, अभी मान लो जिस बंदे के साथ आपकी 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में 2 बार बात होती है, आपने उस बंदे को सीधा बात कॉल लगाई, कॉल लगा के बोला कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे हो गई। कल बोला कि तेरी फ्रेंड एक काम करने, लिखना मत ये, तेरी फ्रेंड ऐसे ऐसे काम करने लगी है, तूने करना है तो मेरे को बता। आपने सीधा ही ऐसे इनविटेशन लगा दिया, वो पता क्या बोलेगी? इंडिया इंडिया के लोग सभी को पता है कि फायदा होता है एक दूसरे का, है ना। तो सामने वाली जो आपकी फ्रेंड होगी वो बोलेगी यार 20 दिन हो गए हैं, बात नहीं हुई है, अभी 21वें दिन ये मेरे को कॉल करके बोल रही है ऐसे ऐसे, इसका कोई जरूर कोई फायदा होएगा, मैंने तो करना नहीं है। ये होगी बात, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं किस पॉइंट के ऊपर कह रहा हूँ? इसीलिए आपने उनके साथ इन डायरेक्ट वे के अंदर बात करनी है। कैसे इन डायरेक्ट वे के अंदर? अभी लिखना बड़े ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई पूजा नाम की फ्रेंड है, आपने उस पूजा नाम की फ्रेंड को कॉल करी है, ठीक है। कॉल करी, कॉल करी, हेलो हाय, नॉर्मली डिस्कशन होगी, फैमिली के बारे में सारी चीजें उससे पूछ ली, ठीक है। उसके लाइफ के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लिया। उसके बाद बोलना है कि देख पूजा, भी मेरे को ना एक काम था, कि जो भी मेरी ना एक फ्रेंड है, मेरे मेरे को ना तेरे से एक काम था। भी मेरी ना एक फ्रेंड है, ठीक है, जो इस एरिया, जो ऑनलाइन के अंदर काम कर रही है। मेरी एक फ्रेंड है जो ऑनलाइन के अंदर काम कर रही है, और उसने ना, जैसे मान लो वो पंजाब से है, चंडीगढ़ से है, ठीक है। जो आपने क्या बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, भी जो ना चंडीगढ़ एरिया के अंदर ना कुछ पर्सनों को सर्च कर रही है, चंडीगढ़ एरिया के अंदर कुछ पर्सनों को सर्च कर रही है, सर्च कर रही है कि वो लोग जो अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ, या अगर कोई हाउस वाइफ है तो अपने घर के काम के साथ 2 से 3 घंटे पार्ट टाइम के अंदर काम करके अच्छी इनकम अर्न करना चाहती है, या अच्छे पैसे कमाना चाहती है, वो सर्च कर रही है, ठीक है। तो अगर तेरी नज़र में कोई पर्सन हुआ तो मेरे को जरूर बताना, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 1 से 2 पर्सनों की, ठीक है। अर्जेंटली जरूरत है 1 से 2 पर्सन की। तेरी नजर के अंदर कोई हुआ तो मेरे को जरूर बताना। आप अगर इस तरीके से अपनी फ्रेंड के साथ बात करोगे, क्या लगता है कि आपकी फ्रेंड आपको ये पूछेगी कि बाकियों को छोड़, पहले मेरे तो बता दे? क्या लगता है कि आपको ऐसे बोलेगी? हाँ जी, लगता है या सुनो? डेफिनेटली। वो बोलेगी काम क्या है, सीधा बोलेगी भाई बाकियों को छोड़, पहले तू मेरे को बता, ठीक है। आप उनको फिर क्या बताना कि देखिए यार, उन्होंने ना, मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे को काम के बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये क्या भी ऑनलाइन ही काम है, जेन्युइन काम है, बट जिस बंदे ने भी काम स्टार्ट करना है ना, उसके साथ मेरी डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करवा देना। जिस बंदे ने भी काम स्टार्ट करना है ना, उनके साथ मेरी डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करवा देना, मैं उनको पर्सनली गाइड कर दूंगी। अगर मेरे को वो जेन्युइन लगा तो मैं आगे उसको पैसे प्रॉपरली कैसे अर्न करने हैं ऑनलाइन के अंदर, वो सारी चीजें गाइडेंस प्रोवाइड करके उनका काम स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। थोड़ा वहां पर ये भी बोल दो कि तेरे को पता ही है, अभी मैं ऐसे कोई फेक फ्रॉड वाले कामों के अंदर तो जाती ही नहीं हूँ, तेरे को पता है कि मेरा, मैं एक जेन्युइन काम करती हूँ जब भी मैं देखूँ तो, है ना। वो तो मेरी फ्रेंड थी, चलो मैंने बोला कि उसकी हेल्प कर दो, ठीक है। ऐसे, ये हो गया इन डायरेक्ट वे, ठीक है। अभी ऐसे, आपकी एक फ्रेंड चंडीगढ़ में है, आप उससे भी ऐसे बात करोगे। आपकी एक फ्रेंड कोई जलंधर के अंदर है, उससे भी ऐसे बात करोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ऐसी फ्रेंड कोई होशियारपुर के अंदर है, उससे भी ऐसे बात। दिल्ली के अंदर कोई फ्रेंड है, उससे भी। अलग अलग जहां पर भी आपकी स्टेट के अंदर, आपकी इंडिया के अंदर कहीं भी आपके फ्रेंड सर्कल है, दूर दूर में रहते हैं। अच्छा, और एक चीज, जस्ट फ्रेंड ही नहीं, अगर आपका कोई रिलेशन वाला है, रिलेटिव्स है, ठीक है, तो आप उनके साथ भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। समझ लो कि मैं क्या चीज बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपने इस तरीके से बात करी, ठीक है। क्लियर है? ओके।
इस तरीके से अगर आपने बात करी तो आपका 100 में से 1% चांस नहीं है, ठीक है, 99 नहीं है, 101% चांस है कि आपका सामने वाला बंदा आपके साथ कन्वर्ट होएगा ही होएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और क्यों ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मेरी टीम के अंदर या मेरे स्पेशली मेरे डायरेक्ट के अंदर जो भी पर्सन आते हैं उनको मैं इस तरीके से डील करता हूँ और उनको ऐसे ही मैं गाइड करता हूँ। उससे रिजल्ट क्या निकलता है? अभी आप सोचो एक चीज, आपने अपनी फ्रेंड के साथ बात करी, आपने अपनी फ्रेंड के साथ बात करी, बात करने के बाद आपने अपनी मैडम के साथ बात करवाई, चाहे सुखवीर है चाहे अनु है, ठीक है, मैडम ये मेरी फ्रेंड है, आप इनको थोड़ा सा काम के बारे में समझा दो। आपकी मैडम ने जो आप इनविटेशन लगा रहे थे वो आपकी मैडम ने लगा दिया अपने पर्सन को, आपके पर्सन को आपकी मैडम ने इनविटेशन लगा दिया। तो आप अंडरस्टैंड करो एक चीज, आपका पर्सन आपके सीनियर के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट में आ गया। आपका 100 में से कितने परसेंट काम रहा? 50%। जब मान लो 40%, 60% 70% आपका जो काम है वो सारा आपके सीनियर ने कर लिया, ठीक है जी, वो आपके सीनियर ने कर दिया काम। ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और इससे आपका बिजनेस है ना बूस्ट के ऊपर, हाई पोस्ट के ऊपर जाने वाला है, ठीक है जी। समझ लगी मैं क्या चीज बता रहा हूँ? ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। और थर्ड चीज फटाफट से लिख लो, ठीक है, मैं ये वैसे तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं लिंक भेज भी दूंगा, इसको समझ भी लो और कुछ कुछ चीजें लिख लो। अभी थर्ड आता है सजेशन, ठीक है, सलाह लेनी। सलाह कैसे लेनी है? मान लो आपका कोई फैमिली का बड़ा मेंबर है, हो सकता है आपसे बड़े हो, ठीक है, तो जब आपसे बड़े नहीं हो मतलब आपकी एज के अंदर है और थोड़े से मतलब एक अच्छे प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो अगर कोई अच्छे प्रोफेशन में है, जब मान लो अच्छा पर्सन है जो थोड़ा हाई एजुकेटेड है, समझदार भी है, अपने आप को थोड़ा ज्यादा मानता है, तो उसको बिजनेस के अंदर कैसे लेके आना है? उसको सिंपल उससे सजेशन लो, सलाह लो, कैसे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल उसको बोलो कि हाँ जी कैसे हो, नॉर्मल उसके बारे में पूछो, ठीक है, पूछ लिया हो गया सारी चीजें, उनको बोलो कि देखो ऑलरेडी आपको पता ही है कि आज के टाइम में ऑफलाइन वाले काम ज्यादातर ऑनलाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ कि कुछ मैं ऑनलाइन के अंदर वर्क ट्राई कर पाऊँ। और मैंने कुछ ऑनलाइन के अंदर 3 4 प्लेटफॉर्म के अंदर ट्राई कर चुकी हूँ और एक दो प्लेटफॉर्म मेरे को सबसे अच्छे लगे हैं जिनके अंदर मैंने ट्राई किया है और काफ़ी अच्छे भी रहे हैं, ठीक है। बट मेरे को ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं हुई उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर या उन ऑनलाइन काम के अंदर। तो मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ, ठीक है, जब मैं आपसी आपकी सलाह लेना चाहती हूँ, जैसे आप पढ़े लिखे भी हैं, हाई एजुकेटेड हैं, ठीक है, और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो आप एक बार जो मैं ऑनलाइन के अंदर काम देख रही हूँ आप एक बार उन काम के साथ या वो ट्रेनिंग मेरे साथ बैठ के अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मेरे को थोड़ा बहुत क्लैरिटी होती। साथ ही के साथ अगर आपने वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी तो आप मेरे को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, आप मेरे को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, जिससे क्या होएगा कि अगर आपको भी क्लैरिटी होगी, थोड़ा मेरे को पता लग गया, तो दोनों अगर अच्छा लगा तो आगे फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है, और मेरे लिए ये काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? हाँ ठीक है चल बता दें कब होएगी, ट्रेनिंग लगा लेंगे, ठीक है। बट आपने क्या बोला? नहीं देखो भाई वो ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसे नहीं है कि मतलब कभी भी लगा लेंगे, बट उसके लिए स्पेशली सीट्स बुक होती हैं। तो आप बताइए कि आप फाइनली अच्छे से अटेंड कर लोगे ना वो ट्रेनिंग? आपका जो सामने वाला पर्सन रहेगा क्या बोलेगा? हाँ हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है। फिर आपने क्या बोला? ठीक है, फिर मैं अभी सीनियर से बात करके आपकी जो सीट है वो मैं बुक करवा देती हूँ, देन आप फिर सिंपल मीटिंग अटेंड कर लेना, देन साथी के साथ मेरे। ओके, सामने वाला बंदा आपका रेडी मीटिंग के लिए, ठीक है जी, सामने वाला बंदा ऐसे रेडी हो जाएगा मीटिंग के लिए आपका। ओके, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो बंदा आपका मीटिंग भी अटेंड करेगा, आपका नॉन वाला पर्सन स्पेशली। क्या बोलते हैं ना, सर नॉन वाला पर्सन काम नहीं करता, ज्वाइन नहीं करता, आपके पास एग्जैक्ट में पॉइंट्स नहीं है। अभी एक चीज और ध्यान से समझिए, तो आप भी मैंने जो लिस्ट भी आपको जो 3 चीजें बताई है ना, 3 इनविटेशन बताए हैं, ठीक है, आपने सामने वाले को चेक करके इनविटेशन लगानी है, ठीक है।
ऐसे नहीं है कि कोई स्कूल वाला स्टूडेंट है उसको भी सारा सजेशन ले रहे हो, नहीं, तो एक तरीके से चेक करके लगाना। ठीक है जी। सो बाकी ऑल दी बेस्ट है। मैं ये मीटिंग का रिकॉर्डर लिंक कर लिया, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में। एंड इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए। बाकी ऑल दी बेस्ट। ओके टीम।